नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आधुनिक विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाणिज्यवाद डिस्कस करेंगे। छात्राओं, आधुनिक युग के प्रारंभ में शासकों द्वारा व्यापार और उद्योगों को नियमित करके सोना और चांदी प्राप्त करने की नीति ही वाणिज्यवाद कहलाती है। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में प्रख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। इसी प्रकार जर्मन आर्थिक इतिहासकार गुस्ताव श्मोलर ने 1883 ईस्वी में अपनी पुस्तक वाणिज्यिक प्रणाली और उसका ऐतिहासिक महत्व तथा 1884 में प्रकाशित पुस्तक फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग किया। वाणिज्यवाद का जन्म इतिहासकार एल.एच. हेने के अनुसार 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी के मध्य में और अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार इसका आरंभ 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। छात्रों, आधुनिक युग में इस बात पर बल दिया गया कि जहां राज्यों को स्वावलंबी होना चाहिए, वहीं उसे निजी देशी उद्योगों एवं निर्यात द्वारा संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1613 ईस्वी में इटालियन अर्थशास्त्री एंटोनियो सिरा ने अपने लेख उन देशों में जहां खाने नहीं हैं, सोना और चांदी लाने की विधियों में किया था। वाणिज्यवाद के उद्देश्य। वणिकवादी राष्ट्रीय आर्थिक प्रभुत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं विदेशी व्यापार को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे और सोना एवं चांदी को अत्यधिक महत्व देते थे। इसीलिए इसे बहुमूल्य धातुवाद या बुलियनिज्म कहा गया है। फ्रांसिस बेकन ने इसे शक्तिशाली राज्य प्राप्त करने की नीति बताया है। इसी प्रकार विलियम कनिंघम ने वाणिज्यवाद को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक शक्ति प्राप्ति का साधन बताया है। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार इसका उद्देश्य संरक्षणवाद को प्रोत्साहन देना था और गुस्ताव वॉन श्मोलर ने वणिकवादी नीतियों का उद्देश्य समाज और राज्य का आर्थिक एकीकरण बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे वाणिज्यवादी विचारधारा के कारण। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है पुनर्जागरण और मानववाद। मित्रों, पुनर्जागरण और मानववाद के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। पारलौकिक जीवन के स्थान पर इहलौकिक जीवन को अत्यधिक सुखी एवं समृद्ध बनाने पर जोर दिया गया। फलतः धन दौलत का संग्रह अपरिहार्य हो गया और वाणिज्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। दूसरा कारण है भौगोलिक अन्वेषण। देश और दुनिया की खोज के प्रयत्न में भारत और अमेरिका सहित अनेक देशों की खोज के पश्चात यूरोपीय देशों के व्यापार एवं लाभ में अत्यधिक वृद्धि हुई और अतिरिक्त पूंजी का संचय संभव हुआ। तीसरा कारण है धर्म सुधार। धर्म सुधारकों ने व्यक्तिगत संपत्ति एवं संविदा की स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिससे वाणिज्यवादी विचारधारा को नई शक्ति मिली। चौथा कारण है वाणिज्यवादी विचारधारा का आर्थिक परिवर्तन। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र का विकास हुआ। बैंकिंग व्यवस्था के जन्म ने आंतरिक एवं विदेशी व्यापार बढ़ाने तथा पूंजी के निर्माण में अभूतपूर्व सहयोग दिया। अगला कारण है राजनीतिक विचारों में परिवर्तन। मैकियावेली ने सार्वजनिक कार्यों में नैतिकता के स्थान पर लोक कल्याण को प्रतिष्ठित किया, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। राज्य का कार्य शक्ति बढ़ाना वह भौतिक प्रगति है और जॉन बॉदिन ने भी राज्य की सत्ता का समर्थन किया।
इस प्रकार राज्य शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए धन की आवश्यकता को बल मिला, जो कि व्यापार से ही प्राप्त की जा सकती थी। और अंतिम कारण है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्वीडन, प्रशा, रूस आदि राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण ने शांति और सुरक्षा स्थापित हुई। फलतः व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा मिला। प्रत्येक राज्य अपने उद्यमियों को व्यापार द्वारा बहुमूल्य धातुओं देश में आयात करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। इससे वाणिज्यवाद को बल मिला। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं थॉमस मन। इनका कार्यकाल था 1571 से 1641 ईस्वी। ये इंग्लैंड के वाणिज्यवादी थे। इनके अनुसार अनुकूल व्यापार संतुलन द्वारा द्रव्य को प्रचुरता का विचार प्रतिपादित किया गया। इन्होंने खजाने के संग्रह, गृह उपभोग की वस्तुओं के आयात पर ऊंचे कर व निर्यात पर साधारण कर लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद में आते हैं एंटोनियो सिरा, 1580 से 1650 ईस्वी। ये इटली के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बताया कि जिन देशों के पास सोने चांदी की खानें नहीं हैं, वे धातुएं किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अत्यधिक व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे करके और निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करके। इसके बाद में है जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि वाणिज्यवादी विचारधारा को कॉलबर्टवाद भी कहा जाता है। कॉलबर्ट का समय था 1619 से 1683 ईस्वी। ये फ्रांस के वित्त मंत्री थे और फ्रांस के वाणिज्यवाद के प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने फ्रांस की आर्थिक नीति का निर्माण किया और वाणिज्यवाद के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। सड़कों तथा नहरों का निर्माण करके घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। अनाज के निर्यात व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। गिल्डों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया और शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण किया। कुछ अन्य वाणिज्यवादी विचारक भी 17वीं-18वीं शताब्दी में हुए, जिनमें प्रमुख थे सर विलियम पेटी, सर जेम्स स्टुअर्ट और सर जोसिया चाइल्ड। अब हम डिस्कस करेंगे वाणिज्यवाद के प्रमुख तत्व। इनमें है, एक नंबर पर बहुमूल्य धातुएं अर्थात स्वर्ण व रजत का महत्व। दूसरा है विदेशी व्यापार का महत्व। तीसरा है अनुकूल व्यापार संतुलन। चौथा है उपनिवेशों की स्थापना पर बल। और पांचवा है औद्योगिक एवं व्यापारिक नियंत्रण। अर्थात वाणिज्यवादी विचारधारा के चलते हुए राष्ट्रीय राजकों के शासकों ने अपने यहाँ इन चीज़ों को महत्व दिया। लेकिन 18वीं शताब्दी पर आते आते ये वाणिज्यवादी विचारधारा जो है वो कमज़ोर पड़ गई। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसने वाणिज्यवाद को गहरा आघात पहुंचाया। क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ जो हैं, उन्होंने अपनी ये जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके द्वारा पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर यानी कि मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये जो वाणिज्यवादी विचारधारा है इसका पतन हो गया, जिसके प्रमुख कारण था, पहला है धन को अत्यधिक महत्व देने के परिणाम स्वरूप मनुष्य का ध्यान जीवन के वास्तविक उद्देश्यों से हटकर के धन संग्रह की ओर केंद्रित हो गया। व्यापारियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा। लोक कल्याण की भावना का अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में अधिक समय तक यह विचारधारा जारी नहीं रह सकती थी। दूसरा वाणिज्यवाद के पतन का कारण है कि वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषता राज्य के नियंत्रण में उत्तरोत्तर वृद्धि जो है वो व्यापारिक गतिविधियों पर लगातार बढ़ती गई। शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। फलतः वाणिज्यवाद के विरुद्ध असंतोष फैलने लगा, जिससे उदारवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। तीसरा कारण है
इसमें व्यापार को अत्यधिक महत्व देने और उद्योगों व कृषि को कम वरीयता देने के फलस्वरूप उद्योगों व कृषि की स्थिति शोचनीय होने लगी। फ्रांस में कृषि ह्रास इसी नीति का परिणाम था। फलस्वरूप जनता में असंतोष पनपा और उसने वाणिज्यवादी नीति का विरोध किया। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, बदली हुई परिस्थितियों में वाणिज्यवाद अव्यावहारिक होने लगा। स्वतंत्र व्यापार पर जोर दिया जाने लगा। उत्पादन के लिए के क्षेत्र और तकनीक में विस्तार हुआ और अब वाणिज्यवाद को अव्यावहारिक समझा जाने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व के इतिहास में वाणिज्यवाद एक बहुत ही छोटा और बहुत ज़्यादा महत्व का टॉपिक नहीं है। इससे बड़े प्रश्न आने की संभावना कम है। फिर भी लघुरात्मक और 4 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है। इसी आधार पर इसको तैयार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।